स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज की क्लास में हम देखेंगे हाउ टू यूज चैट जीपीटी। ओके, सो चैट जीपीटी ये सबको पता है कि इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ गूगल वो अभी चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम गूगल में सर्च करते हैं सो इट विल गिव अस मेनी लिंक्स। ओके, सो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता है, मल्टीपल लिंक्स हमें प्रोवाइड करता है। फिर उस लिंक पे जाके हम क्या करते हैं, अपने जो इंफॉर्मेशन हमें यूजफुल है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, बट चैट जीपीटी में ऐसा नहीं होता है। अगर हम कोई क्वेरी चैट जीपीटी में डालते हैं तो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है। ओके, सो कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी प्रॉपरली। ओके, कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने क्वेरी गलत डाली है, रॉन्ग डाली है, स्पेसिफाई नहीं किया है अच्छे से, तो ऑब्वियसली कौन सा भी ऐप हो, कौन सा भी सॉफ्टवेयर हो, वो आउटपुट तो हमें रॉन्ग ही देगा। तो वही आज हम देखेंगे कि अगर हम क्वेरी हम स्पेसिफाई अच्छे से करेंगे तो हमें आउटपुट भी अच्छे से मिलेगा। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैट जीपीटी क्या है कि वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कि हमें यूजफुल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। ओके, सो वो इंफॉर्मेशन होती है जैसे डॉक्यूमेंटेशन, अगर हमें किसी भी चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना है, ओके, सो वो हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमें कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है, उसकी डिटेल हमें चाहिए तो वो भी चैट जीपीटी हमें दे देता है। ओके, अगर हमें रिज्यूमे लिखना है, पर्टिकुलर क्वेरी कैसे स्पेसिफाई करनी चाहिए ताकि अपना जो रिज्यूमे हो वो परफेक्ट लगे, और हम क्या कर सकते हैं चैट जीपीटी से, इंग्लिश स्पीकिंग। यस, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप बाय यूजिंग चैट जीपीटी वो इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, और चैट जीपीटी का यूज होता है कोडिंग में। अगर हमें पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करना है ना, और उसका कोड मुझे नहीं आ रहा है तो फिर चैट जीपीटी की मदद से हम वो कोड लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। ओके, अगर कोई एरर है प्रोग्राम में सो वो फाइंड आउट करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। चैट जीपीटी ये फॉर्मूलेज में भी यूज होते हैं, एक्सेल के फॉर्मूलेज हो, है ना, या फिर कौन से भी टेक्स्ट बुक रिलेटेड हो या फिर एकेडमिक रिलेटेड कौन से भी फॉर्मूले हो, उसमें भी चैट जीपीटी का बहुत यूज होता है। ओके, सो आज वही देखेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी पे कैसे लॉग इन करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो आप ब्राउजर पे आ जाइए। ओके, सो ब्राउजर पे हम डालेंगे डायरेक्टली चैट जीपीटी। ओके, सो चैट जीपीटी जो फर्स्ट ही यहाँ पे लिंक है, देखिए चैट जीपीटी, वहां पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा एक पेज दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पे लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन है, वहां पे ओपन एआई ऐसा लिखा है, दैट इज चैट जीपीटी इज अ ओपन एआई टूल, है ना, और यहाँ पे टू ऑप्शंस हैं, लॉग इन और साइन अप। ओके, सो पहले हमें साइन अप करना है अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो। ओके, सो इसीलिए साइन अप करेंगे तो साइन अप में आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ईमेल एड्रेस एंड कंटिन्यू। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो, है ना, तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आपका टाइप करना है, फिर कंटिन्यू करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके, सो मैं डायरेक्टली लॉगिन करके ही आपको बताती हूँ। तो फिर लॉगिन करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा। ओके, सो देखिए ये मैसेज चैट जीपीटी है। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी क्वेरीज, अपने मैसेजेस लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए चैट जीपीटी 3.5 यहाँ पे ये वर्जन है। ओके, अब हम न्यू है इसलिए क्या यूज करेंगे, ओनली चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन। चैट जीपीटी का 4 वर्जन भी है बट अभी वो हमें यूज नहीं करना है। ओके, सो चैट जीपीटी 3.5 ही वर्जन हम यूज करेंगे। ओके, सो ये पेज है, यहाँ पे अभी हमें क्वेरीज डालनी है, मैसेजेस डालने हैं। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज चैट जीपीटी ये लिखा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पे देखिए लास्ट यहाँ पे लाइन दिख रही होंगी आपको कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स।
कंसिडर चेकिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, सो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है। सो जिनको प्री नॉलेज हो इंफॉर्मेशन का, वो इसे बेहतर यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ी बहुत जानकारी या फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या सर्च कर रहे हो। अगर सर्च करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो करेक्ट है या नहीं, ये आपको एक बार टेस्ट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये चैट जीपीटी हमेशा फॉल्स ही रिजल्ट देता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये करेक्ट ही इंफॉर्मेशन देता है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चैट जीपीटी के बारे में ही पूछते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं टेल मी अबाउट चैट जीपीटी। ओके, सो देखिए ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन टाइप हो रही है। ओके, और जो भी टाइप हो रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये कॉर्नर में भी वो समरी टाइप हो रही है। ओके, कि आपने क्या क्या सर्च किया वो यहाँ पे शो होगा। ओके, तो देखिए चैट जीपीटी इज अ AI लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन AI स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन जीपीटी, दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ओके, सो ये पूरा चैट जीपीटी के बारे में यहाँ पे लिख के आ गया है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने बताया था वही बोला है कि हम बहुत सारी चीजें बाय यूजिंग चैट जीपीटी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और एक मैसेज टाइप करते हैं। हम सिर्फ इंग्लिश में ही यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। मैं लिखती हूँ, सेम क्वेश्चन में लिखती हूँ कि चैट जीपीटी के बारे में बताओ। ओके, सो देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी में चैट जीपीटी के बारे में बताओ। ओके, सो देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, देखिए यहाँ पे हिंदी में आंसर आ रहा है। ओके, तो रीड करते हैं थोड़ा। चैट जीपीटी एक AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है जो ओपन AI द्वारा डेवलप किया गया है। ये जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है। ओके, तो ये सब हिंदी में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा कि इंग्लिश में तो लिख ही सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। बट ऐसा है कि अगर हम इंग्लिश में स्पेसिफाई करेंगे क्वेरी अच्छे से तो हमें रिजल्ट अच्छे से ही मिलेगा। मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं पर्टिकुलर स्पेसिफाई करूंगी। सो यहाँ पे लिखते हैं I am a student of computer engineering. So यहाँ देखिए मैंने क्वेरी लिख ली है। I am a student of computer engineering. I am in my last semester. I want to prepare myself to get high paying job based on artificial intelligence, data science or software developer. I don't have any experience in the same field. I want you to help me prepare for high paying job in tech companies in Delhi, Bangalore and Pune. So देखते हैं अभी इसका आंसर क्या आता है। ओके, एंटर करेंगे। देखिए, सो ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ओके, सो यहाँ पे रीड करते हैं। प्रिपेयरिंग अ हाई पेइंग जॉब इन अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि मैंने स्पेसिफाई किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, है ना, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमें क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ पे सब मेंशन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए हैं कि जिसकी वजह से हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये पॉइंट्स बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, जो भी हमने कुछ सीखा है उसके लिए हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करने को कहा गया है ना। नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, ओके, अप्लाई फॉर जॉब एंड इंटर्नशिप्स। सो इस तरह से हम हाई पेइंग जॉब के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी। फिर से हम एक बार कुछ क्वेरी लिखते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। ओके, सो लिखते हैं हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। ओके, देखते हैं आंसर क्या आता है।
बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है, कॉमन क्वेश्चन है कि मैम मुझे इंग्लिश समझ में तो आती है बट बात करने नहीं आती है, बोलना नहीं आता है। ओके, सो चैट जीपीटी भी आपको सेम आंसर दे रहा है, मेरा भी आंसर वैसा ही होता है। ओके, सो देखिए, प्रैक्टिस स्पीकिंग, ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो स्पीकिंग कैसे आएंगी, है ना। ग्रामर एंड वोकेबुलरी, सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल भी है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फॉल्स नहीं है, इसमें से सारे पॉइंट्स है वो करेक्ट है कि अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो स्पीकिंग तो आएंगी नहीं, रीडिंग ही नहीं करेंगे तो हमारी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी, राइटिंग प्रैक्टिस करना मस्ट है ग्रामर के लिए। सो इन सारी चीजों से हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, अगर मुझे पॉइंट नंबर 4 ब्रीफली डिस्कस करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्लेन पॉइंट 4 इन अबाउट क्वेश्चन। देखिए, पॉइंट नंबर 4 था ग्रामर के बारे में। ओके, सो ग्रामर कैसी होनी चाहिए उसका पूरा ब्रीफ में हमें नॉलेज दे देता है चैट जीपीटी, है ना। मेरा 4th पॉइंट क्या था, ग्रामर एंड वोकेबुलरी। ओके, सो उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। सो देखो, अगर किसी चीज का डीप नॉलेज आपको चाहिए तो आप वैसे ही अबाउट क्वेश्चन को आपको डिटेल में आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हो। सो इस तरह से हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है तो ये हमें यूज करना ही चाहिए। ओके, बिकॉज अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारा टाइम लगता है एक एक लिंक पे जाके सर्च करने के लिए, बट यहाँ पे हम एक सेंटेंस में अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स बताए थे, आप चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। आपके एग्जाम के लिए भी यूजफुल होता है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मांग सकते हो, है ना। नोट्स निकालने में भी बहुत यूजफुल होता है, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए भी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी। आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में पेस्ट करके आपका डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो। आई होप आपको चैट जीपीटी का यूज करना समझ आ रहा होगा। हम जितनी ब्रीफ इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को देंगे उतना ही करेक्ट आउटपुट हमें मिलेगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी हमेशा रॉन्ग आउटपुट देता है। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेरी कि आप क्वेरी कैसे लिखते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था। आपने चैट जीपीटी का यूज कैसे करते हैं वो आज सीख लिया। सो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।